आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द यूज ऑफ दी, यूज ऑफ दी का क्या यूज होता है, दी का क्या प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दी है क्या, तो नो लिटरल मीनिंग। दी का अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, जबकि ए और एन का अपना लिटरल मीनिंग होता था, लेकिन दी का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। इसका ओनली फंक्शनल मीनिंग होता है, फंक्शनल मीनिंग ही इसका होता है। दी के बाद हम लिख सकते हैं का सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी नाउन को हम दी के बाद लिख सकते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, किसी के भी पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कि दी हमारा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल ही हमारा है। तो सबसे पहले इसका यूज होता है क्लास रिप्रेजेंटेशन। तो क्लास रिप्रेजेंटेशन में हम आपको क्या बताए थे कि ए एंड दी और प्लूरल हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको भी हम दोहरा लें कि हम लिखें अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इसी को हम लिख सकते हैं कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, और इसी को हम लिख सकते हैं काउज आर यूजफुल एनिमल्स। यदि पूरे क्लास रिप्रेजेंटेशन को हमको दिखलाना है तो सिंगुलर रहेगा तो एन लगा दीजिए मीनिंग के अनुसार, इसके साउंड के अनुसार, या दी से उसको शुरू कीजिए सिंगुलर है तब, और नहीं तो उसको प्लूरल कर दीजिए। तो क्लास रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नाउन, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा में इसको हम देखेंगे कि डिफिनिट नाउन, डिफिनिट नाउन। यदि नाउन डिफिनिट है, डिफिनिट कहने का मतलब कि उसके बारे में दोनों जानता है, लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जानता है। तो यदि दोनों उस नाउन के बारे में जानता है तो वहां पर आर्टिकल हम दी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर है, चाहे वो नाउन प्लूरल है, चाहे काउंटेबल है, चाहे अनकाउंटेबल है। इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमको देखना है कि वो नाउन सिंगुलर डिफिनिट है या नहीं है। अब एग्जांपल में देखिए, ओपन डोर, हमारे पास ऑप्शन है ए एंड दी और नन। तो कहता है कि दरवाजा खोल दो। तो सुनने वाला को तो जरूर पता है कि वो कौन सा दरवाजा हमको खोलने के लिए कहता है, ऐसा तो नहीं कि वहां पर दरवाजा बहुत सा होता है। तो इसलिए यहाँ पर सीधे क्या लगेगा, ओपन दी डोर, शट दी विंडो। एक तो यहाँ आया, तीसरा हो गया आई हैव रीड बुक you give me।
अब देखिए कहता है कि जो किताब तुमने दिया था उसको मैंने पढ़ लिया। तो हमारा किताब यहाँ पर क्या है, डिफिनिट है। तो डिफिनिट है तो यहाँ हमारा आर्टिकल क्या आ जाएगा, दी। इसलिए कि कोई किताब की तो बात करता नहीं हो, तो कोई किताब पढ़ा है जिस किताब को उसने मुझे दिया है। तीसरा में लेके चले, वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। अब देखिए कि वाटर इसी कुएं का है जो कि प्योर है। तो यहाँ पर वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन चूंकि ये वाटर डिफिनिट है जो कि प्योर है, समूचे पानी का, पूरे पानी का इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पानी है उसकी तो प्योरिटी के बारे में बतला नहीं रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, दी। अब देखिए कि हम यहाँ से लेके चलें कि गोल्ड इज येलो। अब देखिए गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ किसी भी डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसको हम पार्टिकुलाइज कर दें, स्पेशल अर्थ में इसका प्रयोग करें कि दी गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर। क्या अफ्रीका का सोना, तो ये तो डिफिनिट हो गया कि कौन सोना शुद्ध होता है, तो अफ्रीका का। तो फिर देखिए यहाँ पर हमको कहाँ लगाना पड़ा, दी का प्रयोग करना पड़ा। दी स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर डिसिप्लिन। अब देखिए कौन से लड़के अनुशासित हैं, तो मेरे स्कूल के हैं, मेरे कॉलेज के हैं। तो यहाँ पर ये प्लुरल होने के बावजूद भी डिटरमिनर हमारा क्या लिया, दी लिया। और नाउन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखिए ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ आपका ऑनेस्टी है, क्या चीज है, अनकाउंटेबल है ना, लेकिन यहाँ तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस पार्टिकुलर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा तो है नहीं कि किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति का जो ऑनेस्टी है वही सबसे अच्छी नीति है, ये तो जनरल वे में इसकी बात करता है। अब इसी को लिख दें तो देखिए दी ऑनेस्टी ऑफ आरामी सफर। अब देखिए क्या हो गया, किसकी ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं, राम की। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, दी आ गया। इसी ढंग से हम लिखें कि he caught me by neck, कि उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। अब बोलिए कि वो तो एकदम डिफिनिट जगह पर पकड़ा था, नेक को पकड़ा, तो फिर यहाँ पर क्या आर्टिकल लगेगा, दी लगेगा। जहां भी डिफिनिट की बात होती है वहां पर हम आर्टिकल लगाते हैं दी। यूनिक चीज होता है, उसके बारे में सभी को जानकारी होती है। कोई कह दिया कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया, तो पैर पकड़ा तो एकदम सब कोई उसको जान गया कि पैर का क्या पोजीशन उस समय था। तो जिसके बारे में सबको जानकारी होती है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ही कहते हैं कि ही शॉट इन खाली है लेग। अब देखिए कि गोली मार दिया कहाँ भाई, तो पैर में मारा,
तो पैर तो गोली लगी पैर जहां पर वो डिफिनिट था, तो डिफिनिट था तो यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। ये शॉट इन दी लेग, ठीक है। ही शॉट, ओ सॉरी गलत है, पैसिव वॉइस में नहीं हो जाएगा, ही वाज शॉट, उसको पैर में गोली मारी गई, तो ही वाज शॉट इन दी लेग, एक्टिव में नहीं। ऐसा तो लिखना पड़ेगा कि ही शॉट राम मोहन, तब ना। तो पैसिव में लिखा गया, तो हमेशा देखना है कि जब ये डिफिनिट होता है तो डिफिनिट जहां पर नाउन हो जाता है वो नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे साधारण सी बात देखिए कि लिख दीजिए कि वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है। अब देखिए कि कोई ऐसा पानी है जो कि गर्म होता है, गर्म पानी होता होगा वो तो कोई पर्टिकुलर प्लेस का होता होगा, तो फिर वो डिफिनिट हो गया। अब इसी को लिख दें, दी वाटर इज हॉट, पानी गर्म है। तो पानी तो कहीं खास, कोई खास पानी होगा वही गर्म होगा, कोई पर्टिकुलर पानी होगा। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कैसे वही नाउन डिफिनिट हो जाता है और कैसे वही नाउन इनडिफिनिट हो जाता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए ग्रामर जो थोड़ा है वो इसको और हल्का किया है। अब हल्का कैसे किया है कि तब एक ही चीज है, वो सब डिफिनिट है, सिर्फ हम लोगों को देखने में लग रहा है वो डिफिनिट है या नाम है। तो देखिए हम एक एक शब्द का वर्णन करते हैं। अब जैसे हमारा है the name of historical buildings, जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो, कोई भी चीज हो सकता है, उस सब के पहले दी लिखाता है, इसलिए कि वो चीज डिफिनिट है, उसके बारे में सभी को जानकारी है। अब जैसे हम लिख सकते हैं, दी के बाद क्या लिख सकते हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब क्या चीज है। अब हम लिख देंगे, आई हैव विजिटेड दी रेड फोर्ट। अब देखिए कि रेड फोर्ट जब भी लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लिख रहे हैं, दी लिख रहे हैं। नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि द नेम ऑफ ट्रेन रहे, शिप हो, एरोप्लेन हो। अब जैसे कोई ट्रेन का नाम है, हम लिख दिए राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल। श्रमजीवी, कोई शिप है, जैसे है टाइटेनिक, विक्रांत। जैसे कोई प्लेन का नाम है, मेघदूत, है ना, जगुआर। तो ये सब के पहले क्या लगता है, दी का प्रयोग होता है। जैसे he has going by the राजधानी एक्सप्रेस, वह राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा है। तो किसी भी ट्रेन का नाम हो, शिप का नाम हो या एरोप्लेन का नाम हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे।
नेक्स्ट में चलेंगे, द नेम ऑफ रिवर्स कैनाल्स सीज ओशंस। इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। डिजर्ट भी लिख सकते हैं, डिजर्ट रेगिस्तान। अब जैसे रिवर है गंगा, इसको बिना दी के मत लिखिए, दी सब में लिखना है, दी कॉमन है। कैनाल है, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल दी लगेगा। दी स्वेज कैनाल लगेगा, दी शारदा कैनाल उसमें लगेगा। सीज है, सागर है, जैसे रेड सी, लाल सागर, डेड सी, डेड सी, मृत सागर। कोई ओशियन है, महासागर है, महासागर में क्या हो गया, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक महासागर। डिजर्ट है, जैसे सहारा, डिजर्ट, या थार, डिजर्ट कोई रेगिस्तान का नाम है। या आप कह सकते हैं कि, या उसको आगे हम लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा जगह का कम है, या हम लेकर चलते हैं अब जैसे हम लिखते हैं रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन्स, वैसा पहाड़ का नाम जो कि श्रृंखला बनाता है। जो पहाड़ अकेले है उसके नाम के आगे नहीं लगेगा, पिक के सामने, पिक के साथ नहीं लगेगा। जैसे हम लिख सकते हैं दी हिमालयाज, दी हिमालयाज, विंध्याज, आल्प्स। अब ऐसे भी पता चल जाएगा कि जिस जो पहाड़ का श्रृंखला होता है, रेंज होता है, वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन पिक के सामने, पिक के साथ दी का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए लिख दें माउंट एवरेस्ट इज दी हाईएस्ट पिक। यहाँ यदि दे दे ए एन और दी भरने के लिए तो यहाँ कुछ का प्रयोग मत कीजिए, इसलिए कि माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है, कंचनजंगा चोटी का नाम है, पर्वत का नाम नहीं है। और पर्वत का नाम भी वैसा होना चाहिए जो कि श्रृंखला है, रेंज बनाता है। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वैसा द्वीप जो कि ग्रुप में है, अकेला रहेगा फिर नहीं लगेगा। जैसे आप लिख सकते हैं दी वेस्ट इंडीज, ये भी हमेशा प्लूरल में लिखाएगा। निकोबार्स, अंडमान्स, फिलीपाइंस आप लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिए दी गोवा, इसलिए कि गोवा द्वीप समूह नहीं है, एक द्वीप है। सिलोन एक द्वीप है, सिसिली एक द्वीप है। तो इस ढंग से देखिए कि जो द्वीप श्रृंखला में आता है, जो ग्रुप में आता है, उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे द नेम ऑफ
द नेम ऑफ न्यूज पेपर, कोई भी समाचार पत्र का नाम यदि है, चाहे वो मैगजीन है, न्यूज पेपर कहिए, मैगजीन कहिए, मैगजीन, जैसे दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी प्रभात खबर। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका हम एग्जाम्पल एक दे देते हैं कि आई एम रीडिंग दी हिंदुस्तान टाइम्स कहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कहिए, ब्लीच कहिए, कादम्बनी कहिए, संडे कहिए, कुछ भी मैगजीन का नाम हो या न्यूज़पेपर का नाम हो, आपको दी लगाना है। लेकिन आप कहिए कि आई एम रीडिंग टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहाँ टुडेज लग गया तो यहाँ दी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए कि खुद डिटर्मिनर हो गया टुडेज, तो यहाँ पर हमारा दी का प्रयोग नहीं होगा। टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स रहे, स्टरडेज हिंदुस्तान टाइम्स रहे, इसके साथ हम कभी भी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है नेम ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे बी के बाद लिखिए रेन, सन, यहाँ सन का मतलब धूप देखना है, एयर, विंड, वर्ल्ड, यूनिवर्स, फॉग, ये सब क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट को बतलाता है। सब के पहले दी का प्रयोग होना जरूरी है, जैसे डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। आई गॉट वेट इन दी रेन, मैं वर्षा में भीग गया, है ना। The wind is blowing, तो देखिए कि इस सब के साथ आपको दी का प्रयोग करना जरूरी है। अब लिखेंगे, ये सब तो ऐसे ही है, जनरल याद करने के लिए है। नेम ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, थिएटर्स, म्यूजियम, जू, सिनेमा हाउस, ये सब के पहले दी लगाइए। जैसे दी होटल का नाम है तो लिखिए दी अप्सरा होटल। रेस्टोरेंट है दी पायल रेस्टोरेंट। क्लब है दी लायंस क्लब।
थिएटर है, दी शोभा थिएटर। म्यूजियम है, दी पटना म्यूजियम। जू है, दी विक्टोरिया जू। यह संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन पटना में है। सिनेमा हॉल अपने टाउन का लिख दीजिए, दी अर्जुन टॉकीज। तो ये सब तो देखने का चीज है कि कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, थिएटर है, म्यूजियम है, जू है या सिनेमा हॉल है, इस सब के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। इसको मैं और लिख सकते हैं, द नेम ऑफ। सिनेमा हॉल के बाद आप कर सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे दी सिन्हा लाइब्रेरी। देखिए इस सब के नाम के आगे आप क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। जितना भी जो धार्मिक काव्य, महाकाव्य हैं, पुस्तकें हैं, सबके आगे दी लगाइए। दी प्लस रामायण, महाभारत, वेदांत, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक के नाम के आगे हमको दी लिखना पड़ता है, या नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय का नाम है। तो ये हमेशा देखिएगा कि जो धार्मिक संप्रदाय का बोध करावेगा वो दी लिखेगा तो हमेशा प्लुरल होगा। अब इसको एग्जाम्पल में देखिए, हम लिखते हैं कि दी हिंदूज आर काइंड, हिंदू दयालु होते हैं। अब देखिए क्या हो गया, दी हिंदूज। दी हिंदू नहीं हो सकता है। अब इसी को हम लिख दें कि आई एम दी हिंदू, तो ये देखिए यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हिंदू का प्रयोग हो गया है काउंटेबल नाउन की तरह, इसलिए हो जाएगा आई एम अ हिंदू, हो जाएगा यू आर अ मुस्लिम, ये हो जाएगा द मुस्लिम्स बिलीव इन, क्या कहते हैं उस धर्म का क्या नाम है, इस्लाम, कि द मुस्लिम बिलीव्स इन इस्लाम, या द मुस्लिम्स फॉलो इस्लाम, है ना, या इस्लाम रिलीजन। तो ये हमेशा प्लूरल में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए अब इसी को लिख दे, प्लूरल बना दीजिए, तो वी आर हिंदूज। ऐसा नहीं कि वी आर द हिंदूज, इसलिए कि तो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन जब प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। लगेगा कब, जबकि वो डिफिनिट होगा तब लगेगा। उसके बाद हो गया द नेम ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, द नेम ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, दी
डी के बाद लिखिए लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के साथ लग गया। इसी के बाद लिख सकते हैं नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितना भी आर्म्ड फोर्स है, जैसे हम लिखेंगे दी एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, इस सब के पहले दी को लगाना जरूरी है। इसी ढंग से हम आगे बढ़ के देखेंगे नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, जैसे डी के बाद लिखिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो ये सब के साथ डी का प्रयोग होगा, जितने भी जो नेम्स ऑफ डायरेक्शन है सब के साथ। अब देखिए द सन सेट्स इन दी वेस्ट, क्या कर सकते हैं कि सब जितने सब डिफिनिट नाउन हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, जितने भी जो हेवनली बॉडीज हैं, ग्रह उपग्रह हैं, सबके साथ डी लगता है। डी के बाद लिखिए सन, सन हो गया सूरज, धूप नहीं हुआ, मून, अर्थ, स्टार्स, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल का नाम यदि आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके पहले डी लिखिए, दी बीजेपी, डी बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सब राजनीतिक दल है जितना भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेम ऑफ एम्पायर डायनेस्टी, कोई भी साम्राज्य या वंश का नाम लिखना है। उसके पहले हमको क्या कहते हैं, दी का प्रयोग करेंगे। जैसे दी मुगल एम्पायर, दी स्लेव डायनेस्टी, क्या कहते हैं, गुलाम वंश। डायनेस्टी होता है वंश। उसके बाद हम कहेंगे द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। दी प्लस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति एक ऐतिहासिक घटना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। दी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति हुआ है, तो इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गया क्या कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी जो वाद्य यंत्र हैं, लेकिन इसको पर भी हिसाब सावधान रहना है। यदि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह होगा तो फिर ए या एन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे है आई एम लर्निंग दी हारमोनियम। अब देखिए हारमोनियम क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ क्या लगा दी, या आप कहते हैं आई कैन प्ले ऑन दी हारमोनियम, वायलिन है ना, ड्रम, गिटार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तबला। लेकिन इसी को यदि हम लिख दें कि आई हैव, यहाँ खाली है हारमोनियम, अब देखिए यहाँ पर दी नहीं लगेगा, अब यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, इसलिए कि हारमोनियम का प्रयोग हमको क्या हुआ है, काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है। इसी ढंग से देखिए ही इज लिसनिंग टू दी रेडियो, he is listening to the, oh sorry, he is playing, sorry गलत लिखा गया है सेंटेंस, he is playing on the गिटार। अब देखिए गिटार हमारा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी को लिख दें कि he has bought a गिटार। अब देखिए यहाँ पर ये गिटार क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए यहाँ दी का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। अभी गिटार का हो जाएगा कि वही गिटार खरीदा जो कि तुमने मुझको दिया था, वो गिटार भूल गई, ऐसा लिख दे, उसको डिफिनिट कर दे, तो फिर दी लगना शुरू हो जाएगा। दी तो डिफिनिट के साथ लगता है। इसी ढंग से देखेंगे कि आगे हम बढ़ते हैं। इन्वेंशन है, इन्वेंशंस जो आविष्कार हुआ है, जैसे दी के बाद आप लिखिए रेडियो, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब के पहले। अब देखिए, लेकिन इसको में भी ध्यान देना है कि ही इज लिसनिंग टू दी रेडियो, लेकिन इसी को यदि हम काउंटेबल बना दें कि आई हैव बाउट न्यू रेडियो। अब देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर बी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ रेडियो का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है। अब इसी ढंग से देखिए कि he has a मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर ए क्यों हो गया, काउंटेबल नाउन। He is talking on the mobile। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इन्वेंशन आ गया एक मोबाइल, यहाँ पर दी का प्रयोग हो गया। लेकिन यदि टीवी के साथ वॉच रहे तो दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, न यहाँ ए होगा और न यहाँ दी होगा, सीधे आई एम वॉचिंग टीवी। जब वॉच लिखा हुआ रहे तो टीवी के साथ कभी भी
किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसी ढंग से पढ़ेंगे। अब कहाँ रह गया नेशनलिटी। नेशनलिटी डिनोटिंग वर्ड्स, ऐसा शब्द जो राष्ट्रीयता को बतलाता है। तो देखिए कि आपको बताए होंगे कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी बन जाता है। तो जब वो वहाँ के निवासी का बोध करावेगा तब उसके साथ दी लगेगा, लेकिन यदि वहाँ के निवासी का बोध नहीं करवावेगा, वो नाउन का काम करना शुरू कर देगा, तब तो वो सिंगुलर भी हो जाएगा और प्लूरल भी हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि दी इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, भारतीय परिश्रमी होते हैं। अब देखिए दी इंडियंस, भारत के लोग, पूरे भारतीय हैं, लेकिन इसी को यदि हम कह दें कि आई एम द इंडियन, तो यहाँ दी नहीं, आई एम एन इंडियन, इसलिए कि अकाउंटेबल नाउन की तरह इसका प्रयोग किया है। इसको प्लूरल बन जाएगा वी आर इंडियंस। ऐसा नहीं कि लिख दीजिए वी आर दी इंडियंस। जब राष्ट्रीयता का बोध करावेगा तब ही उसको हम दी का प्रयोग उसके साथ करेंगे, अन्यथा दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सब नाउन का प्रयोग होता है, एक कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसके साथ हम कॉमन नाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो इस ढंग से हमने देखा कि जितना भी जो डिफिनिट नाउन होता है, मान के चलिए कि जो नाउन डिफिनिट है उसके साथ जब भी होगा तो बाई का ही प्रयोग होगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। कि दर हिसाब इस ढंग से आए तो जो बेचने का हमारे पास या खरीदने का हमारे पास जो माध्यम है उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राइस इज सोल्ड बाय द किलो। अब देखिए यहाँ क्या आ गया दी। अब बेचते हैं क्या चीज से, किलो से। ही सेल्स एक्स बाय द डोजन। वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लीटर के हिसाब से, टन के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, हजार के हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से या दर से लिखा हुआ रहे तो सबके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट हो गया कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके पद से जानते हैं तो उस पद के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी के बाद लिखिए प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर, जनरल मैनेजर,
क्लियर है। अब देखिए कि हम लिख दें कि द चीफ मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग। तो यह तो ठीक है कि चीफ हमारा एडजेक्टिव का काम करता है और मिनिस्टर हमारा नाउन है। तो द चीफ मिनिस्टर इसलिए कि हम तो नाम नहीं कर रहे हैं, हम पद से जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब लिख दें कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द मीटिंग। तो देखिए यहाँ भी ठीक, प्राइम मिनिस्टर हमारा नाउन है, इंडियन हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ भी दी का प्रयोग हमारा सही हुआ है। अब लिखें दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस दी मीटिंग। अब देखिए नरेंद्र मोदी क्या है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। भाई प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड दी मीटिंग। अब इससे पहले पढ़ाए होंगे आपको कि जैसे रामायण है कि आप लिखते हैं कि आई रीड दी रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो रामायण रिलीजियस बुक है, अभी बताए, इसके साथ दी का प्रयोग होता है। अब हम लोग लिख दें, हम पढ़े हैं कि आई रीड दी रामायण ऑफ वाल्मीकि। तो फिर ठीक है, इसलिए कि फिर ही रामायण लिखा हुआ है। तो रामायण क्या है, रिलीजियस बुक है, फिर यहाँ पर दी का प्रयोग हो गया। लेकिन इसी को लिख दें कि आई रीड दी वाल्मीकिज रामायण। अब यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पर एक पोस्ट्रोफेस लगा हुआ है, तो ये भी डिटर्मिनर है और ये भी डिटर्मिनर है, तो दो डिटर्मिनर का प्रयोग कैसे होगा। इसलिए सीधे हो जाएगा कि आई रीड वाल्मीकिज रामायण। तो आज इस वीडियो में इतना ही, शेष जो बच गया उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।